बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साद छुटानी फ्रॉम हेड माचा। उम्मीद करता हूँ सब बहुत खैरियत से होंगे। वेल जनाब, आज की हमारी वीडियो जो है ये कॉन्फिडेंस के टॉपिक के हवाले से है। मैं इससे पहले भी कॉन्फिडेंस के हवाले से कुछ बातें कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं एक छोटी सी एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं सिंपल वर्ड्स में उन तमाम यंगस्टर्स के लिए भी जो सीखना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैसे हम लेकर आएँ। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए प्रॉबली इट विल बी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस दैट यू आर सीकिंग। तो अक्सर औकात ये सवाल हमें सुनने को मिलता है मेरी वर्कशॉप्स के अंदर भी। जब मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ बात करने के लिए, ऑडियंस के सामने खड़े होकर बोलने के लिए, तो अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं खड़े होकर बात नहीं कर सकता, या मैं लोगों को, क्राउड को जो है मैं कुछ बता नहीं सकता, या जब मैं आता हूँ लोगों से बात करने के लिए तो आई फील अनकॉन्फिडेंट, या आई ऑलमोस्ट फॉरगेट व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। सो ये एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो जो कि अक्सर औकात देखने को मिलता है। मुझे 2-3 मरतबा ऐसे सवालात मुझे अपनी वीडियोज़ के ऊपर भी मिले कि हम भी जो है वो वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, और ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं। सो इट्स गुड दैट यू हैव दिस सेंस ऑफ पर्पस कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव रियलाइज। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपने अक्सर औकात मेरी वीडियोज़ के अंदर अगर आपने थोड़ा सा गौर से देखा हो तो मेरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके हवाले से मैं बात करता हूँ। अब वो सब्जेक्ट पर्सनल इफेक्टिवनेस के हवाले से भी हो सकता है, वो जो है वो बिहेवियर के हवाले से भी हो सकता है, वो सॉफ्ट स्किल के हवाले से भी हो सकता है। मैं कभी भी अपने आप को अपने सब्जेक्ट को डिरेल नहीं करता किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जिसके अंदर शायद मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं है जितना मैं इस एरिया के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो यू हैव टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट, यू हैव टू फाइंड आउट योर टॉप वैल्यू। सो छोटी सी एग्जांपल पकड़ें कि हर शख्स के अंदर कुछ हाई वैल्यूज़ होती हैं, कुछ लो वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर आप अपनी हाई वैल्यूज़ को पे अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको सीख रहे हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी सक्सेसफुल वेरी वेरी सून, और आप उसके अंदर कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, इंटरनली मोटिवेटेड भी फील करेंगे। बट एट टाइम्स होता ये है कि अक्सर औकात लोग एक सोसाइटी के प्रेशर के अंदर एक ट्रैप में आ जाते हैं कि वो उन वैल्यूज़ को ऑप्ट कर जाते हैं जो शायद उनके लिए लो वैल्यूज़ होती हैं, या शायद उनके लिए उतनी प्रायोरिटी नहीं रखती उनकी लाइफ के अंदर इंटरनली। तो जब वो उन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो उस पर स्पेंड कर रहे होते हैं, तो दे फील दैट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इंटरनली, बट दे आर समहाउ दे आर वर्किंग ऑन दैट, एंड दे आर यू नो काइंड ऑफ they kind of feel that they are in pressured situation. So वो एक बबल है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त पे जाके बर्स्ट हो जाना है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर प्रायोरिटी। सो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज़ कि आप सबसे पहले अपनी टॉप वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें, उसके बारे में क्लैरिटी लें। और ये क्लैरिटी कैसे आएगी, मैं अपनी एक वीडियो के अंदर मेंशन कर चुका हूँ कि जब हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, अपने अंदर हम जब तफक्कर करते हैं, हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं चीज़ों को देखकर, अपने इन्वायरमेंट को देखकर, तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही होती हैं। अब ये वर्बली कम्युनिकेशन नहीं होती है, ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारी इंट्यूशन हमें बताती है, वो हमारी जिबिल्लत हमें बताती है कि ये हमसे ये बात कर रही है, कायनात हमसे ये बोल रही है, ये इन्वायरमेट जो है ये हमें ये चीज़ सिखा रहा है, और फिर हम सीखते चले जाते हैं और वो चीज़ हमें इंस्पायर करती है। सो एट टाइम्स हम इंस्पिरेशन को मिस यूज़ कर रहे होते हैं इम्प्रेशन से, कि हम बहुत सारी चीज़ों से हम इम्प्रेस्ड होते हैं लेकिन हम उनको एज इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। ये पॉइंट बड़ा समझने का पॉइंट है कि अगर आपको एक पर्सनालिटी बहुत पसंद है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस आप किसी पॉलिटिशियन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर आपका उसको पसंद करना का जो बेसिस है वो उसका फेम है, उसकी पोजेशंस हैं, उसकी गाड़ियां हैं, उसकी शोबाजी है, उसकी वो सारी चीज़ें हैं जो कि वो पोजेस करता है, तो यू आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय दैट पर्सन, यू आर नॉट इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सन, यू आर इम्प्रेस्ड बाय दैट पर्सन। और ये किसी भी फील्ड के अंदर हो सकता है। अगर आप आर्ट के साथ इंस्पायर्ड हैं, अगर आप मेडिकल की फील्ड के साथ इंस्पायर्ड हैं, अगर आप किसी भी फला फील्ड के साथ इंस्पायर्ड हैं, सो यू हैव टू फाइंड आउट, you have to be very clear that your inspiration is not because of the benefits that he has or the material objects that he has with himself.
तो आपकी इंस्पिरेशन जो है इट हैज़ टू बी सोली बेस्ड ऑन द कैरेक्टर, इट हैज़ टू बी सोली बेस्ड ऑन दी आइडियोलॉजी। नज़रिया क्या रखता है वो शख्स या वो चीज़ के बारे में आपका क्या नज़रिया है, या उस पर्सनालिटी के बारे में आपका क्या नज़रिया है। तो ये आपको बड़ी क्लैरिफिकेशन आपको जो है वो लेनी पड़ेगी बिफ़ोर यू वर्क ऑन टू सर्टन सब्जेक्ट्स। और जब आप देखेंगे कि आपको ये चीज़ें फ़लाँ चीज़ें आपको इंस्पायर कर रही हैं, तो आप अपनी एक लिस्ट बना लें, एक टू डू लिस्ट बना लें, और फिर उसके अंदर आप 4-5 चीज़ें ऐसी जो कि आपको कंटिन्यूसली इंस्पायर कर रही हैं, जिनकी तरफ आप कंटिन्यूसली ड्रॉ होते चले जा रहे हैं, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप उस चीज़ की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। तो जब आप उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो यू विल सी दैट यू फील इंटरनली मोटिवेटेड टू वर्क ऑन दोज सब्जेक्ट्स, बिकॉज कायनात ने, कुदरत ने आपको उस मकसद के लिए भेजा है, और वो मकसद आप मैच्योर करते चले जाते हैं, आप उस चीज़ को रियलाइज़ करते चले जाते हैं व्हेन यू ग्रो। ठीक है जी, तो ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखें बिफ़ोर यू राइट डाउन योर पर्पस फॉर योर लाइफ, एंड बिफ़ोर यू वर्क ऑन टू समथिंग। वो करियर भी हो सकता है, वो आपके एजुकेशन का डिसीजन भी हो सकता है, वो आपका किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी शोबे के अंदर कोई भी आप जो मेहनत करते हैं, उसके लिए आपकी क्लैरिटी ऑफ योर टॉप वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपनी एक वर्कशॉप की मिसाल दूंगा। मेरे वर्कशॉप के अंदर एक पार्टिसिपेंट आया, उसने वो भी somehow he understood, और he had this belief that he was not confident. So तकरीबन 10 मिनट बात करने के बाद I realized that he has an obsession for cars. So I gave him this chance to speak about cars. So हमने तकरीबन 5 मिनट का उसको टाइम दिया, but you won't believe that guy kept talking for say 15-20 minutes about cars, and that was, you know, that confidence was completely, completely evident in his body language, in his voice, and he kept talking about the features, and he kept talking about the, all these different technologies that is coming into that industry. So believing onto that fact कि everybody has some values, all you need to do is to just reflect and contemplate कि आपको क्या values हैं जो आपको internally motivate करती हैं, internally confident feel करवाती हैं। तो फिर आप जब उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके फिर अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी उस पर इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप को उस चीज़ों के ऊपर डेवलप करेंगे, उन चीज़ों के ऊपर लर्न करेंगे, तो यू विल डेफिनेटली फील कॉन्फिडेंट अबाउट दोज एरियाज़। और यही बेसिकली ड्रिल है सक्सेस की, कामयाबी की, कि आप अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करें। कायनात ने आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, वो आपको साइन देती है, वो आपको समझाती है, आपको एक डायरेक्शन के अंदर लेके जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड ओपन योर आइज़ that what are those things that you internally feel motivated and confident about. So this was the message. I think the message is getting very very long now. So इस मैसेज को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और do have a time, do have a self reflection time for yourself. At least 10 minutes, think about your life, think about where you're going, think about what you are doing, and how is it making you happy and confident each and every day. So take a very good care of yourself, and I wish you all very good luck for whatever pursuits that you have about your success, about your journeys onto your goals and your visions about your life. And take a very good care of yourself, and until next video, Assalamu alaikum.